दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 536 नंबर कह रहा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन बी कह रहा है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। यही कथन जो है आपका सत्य है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं। तो बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो बल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान भरे, जैसे कि न्यूटन का गति का पहला नियम किसका एक माप है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन का गति का पहला नियम किसका एक माप है। तो आपको बल का एक माप है। न्यूटन का गति का पहला नियम जो है बल का एक माप है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो कथन डी कह रहा है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। यही कथन जो है आपको न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो उत्क्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो उत्क्षेप कहलाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। किसके मध्य होता है दोस्तों? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसका मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। तो आपको बल का मान नगण्य होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन ए कह रहा है कि बल युग्म में होते हैं। बिल्कुल कथन ए जो है आपका सही है।
कथन बी कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं। ये कथन जो है आपका गलत है। कथन सी कह रहा है कि बी युक्त बल मौजूद नहीं होता है। बिल्कुल कथन सी भी आपका सही है। कथन डी कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल भिन्न पिंडों पर लगते हैं। बिल्कुल कथन डी भी आपका सही है। यानी कि केवल कथन बी जो है क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान पिंड पर लगते हैं, यही कथन जो है आपका गलत है। तो हम लोगों को गलत कथन ही चुनना था। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल जो है आपको शून्य होगा। कितना होगा दोस्तों? तो शून्य होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पिंडों के बीच बल सदैव डैश होता है। तो दो पिंडों के बीच बल सदैव आपको समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है आपको 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संवेग p और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होगा। तो p बराबर होता है mv, तो m बराबर हो जाएगा आपको p बटा v। p बटा v कोई ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन को सुधारेंगे। तो ऑप्शन डी को सुधार करके p बटा v कर देंगे। m बराबर होता है p बटा v, तो ऑप्शन आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सुधारा गया है। m बराबर हो जाएगा आपको p बटा v, इसीलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संवेग डैश के बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग किसके बराबर होता है। तो संवेग जो है आपको द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है। संवेग किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुने वेग के। ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 551 नंबर कह रहा है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। 4 आपको स्थिति दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हो जाती है। इसी स्थितियों में न्यूटन के गति का तीसरा नियम लागू होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है। तो आपको द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों? तो द्रव्यमान है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो गति का दूसरा नियम जो है आपको संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो संवेग से। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। तो बल जो है एक ऐसा कारक है जो किसी निकाय को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयास करता है, या रोकता है या रोकने का प्रयास करता है। कौन करता है? तो बल करता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। तो आपको रॉकेट लॉन्च करना जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। कौन करता है दोस्तों? तो रॉकेट लॉन्च करना जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के लिए व्याख्या करता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान M ज्ञात करने का सूत्र डैश होगा। तो आपको होता है F बराबर ma, तो आपको M ज्ञात करना है तो F बटा A हो जाएगा। F बटा A ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य डैश होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। तो शून्य होगा। किया गया कार्य जो है आपको शून्य होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित बड़ा M और छोटा m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल, यानी कि बड़ी M गुने छोटी m के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित बड़ा M और छोटा m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यानी कि d स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गुरुत्व जनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है। तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर G से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है, तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर G से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। तो आपको शक्ति यानी पावर को किया जाता है। किसको किया जाता है दोस्तों, तो पावर यानी शक्ति को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। किसको किया जाता है, तो शक्ति यानी पावर को की जाती है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो इसका औसत वेग कितना होगा। तो इसका औसत वेग जो है आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। कितना होगा दोस्तों, तो आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा हो। पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, तो 2W होगा। कितना होगा दोस्तों, तो 2W होगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि यदि किसी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जो है आपको 8 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का संख्यायिक माप होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का संख्यायिक माप होता है। तो आपको जड़त्व का संख्यायिक माप होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व का संख्यायिक माप होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। तो आपको अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो है आपको अधिक होता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व जो है आपको अधिक होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।